हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। देखो, असम एफएसओ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को अभी उस फॉर्म को फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर पा रहे हैं बट लास्ट में उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कैसे पे करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेजरी चालान के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर कैसे आपको फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ पर एक ऑनलाइन ऑप्शन भी होता है कि पहले आपको एक चालान के थ्रू फ़ीस पे करनी होती है। फिर उसके बाद में वहाँ से जब आपको एक फ़ाइनल जो रिसिप्ट मिलती है, फिर वहाँ पे जो आपको ट्रांज़ैक्शन के लेकर के एक फ़ाइनल रिसिप्ट में जो नंबर मिलता है, वो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हो और वहाँ पर फिर आप अपना फ़ाइनल जो फ़ॉर्म है सबमिट कर सकते हो। तो ये जो आप फ़ीस सबमिट करोगे और उसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल डाली है, जब वहाँ पर पेमेंट डिटेल मैच करेगी, तब आप ये कह सकते हो कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर सबसे मेजर टास्क ये है कि आपको फीस कैसे जमा करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ये भी हम एक वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पर मेजर जो इशू है वो फीस को लेकर के है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर एकदम बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको जो चीज़ें पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है। इससे पहले यार, जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आपको हम एक अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकें। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना क्या है, जब भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन फीस पे करनी है तो आपको डायरेक्ट जहाँ पर आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर फीस नहीं पे होगी। तो असम का एक ई ग्रास पोर्टल है, जहाँ पर जा करके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उनकी जो भी ट्रेजरी चालान के थ्रू जो भी फीस जमा होती है उसको आप ऐसे यहाँ पर पे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। तो आपको सिंपली देखो www डॉट ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको असम ई ग्रास डालना है। आपको क्या टाइप करना है, असम। ठीक है। असम ई ग्रास। ठीक है। असम ई ग्रास आपको डालना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो असम ग्रास आपके सामने यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे, आपको यहीं पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आप किसी अदर वेबसाइट पे जाओगे। तो आपको जो भी फीस पे करनी है वो यहाँ पर असम ई ग्रास .gov.in पर ही करना है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए। उसके बाद में आप क्या करोगे, इस पर आप करोगे क्लिक। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। बहुत बेसिक से हम समझ रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आपके सामने ये जो गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखो आपके सामने यहाँ पर ग्रास वेबसाइट ओपन हो जाती है, वेलकम टू असम ग्रास। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है, सर्च चालान और यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट्स को लेकर के डिटेल्स वगैरह दी गई है। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है। आपको कौन सा ऑप्शन शो होता है, आपको यहाँ पर शो होता है पे मेक योर टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपको क्या करना है, आपको करना है यूज। तो इस पे हम करेंगे क्लिक। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे। ठीक है। आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने ट्रेजरी पेमेंट को लेकर के, और आ रहा है नॉन ट्रेजरी पेमेंट को लेकर के। अब जब हम एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो नोटिफिकेशन में जो हमसे जो डिटेल मांग रहा है वो ट्रेजरी के बारे में मांग रहा है। तो हम यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हेड को ये जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस वाले पे करना होगा क्लिक, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। देखो, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस ऐसे निकल करके आते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर लॉगिन करोगे या फिर आप यहाँ पर अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे। तो अगर ग्रास पोर्टल पे आपका ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह है तो आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे जाना होगा। सबसे नीचे आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक नया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर पाओगे। तो हम बेसिकली इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे। जब आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। तो इसको हम एक बार देखो फिलअप करके आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नंबर डाल करके यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कर लेना है। एकदम फ्रेश नंबर, जो भी मतलब आपका पर्सनल नंबर है। तो यहाँ पर हम नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप नंबर डाल लोगे तो हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं सो एजुकेशन का नंबर,
और यहाँ पर हम सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो OTP हमारे पास आ जाएगा, तो वो OTP हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। हम उस OTP को डाल देंगे। तो जैसा कि मेरे पास OTP आ गया है, तो यहाँ पर हम उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर उस OTP को हम एंटर कर देंगे और उसके बाद में हम इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस OTP को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हम वेरीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो लिख करके आ गया वेरीफाई, इसका मतलब यहाँ पर ये मैच कर गया है। अभी हमें थोड़ी और डिटेल भरनी है। अब हमें यहाँ पर एक नाम डालना है, तो हम सिंपली कुछ भी नाम डाल देते हैं। आपका जो नाम है वो आप सेम नाम, वही नाम डालिएगा जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको विद सरनेम यहाँ पर डालनी है चीज़ें, पूरा नाम। अब आपको एक अपना यूज़र आईडी बनाना होगा। ठीक है, अपना आपको एक यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर आपको अपना एक यूज़र आईडी बनाना है। आपको यहाँ पर अपना एक यूज़र आईडी बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो कुछ भी। आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको इस तरीके से यूज़र आईडी बनाना है कि अपना नेम के साथ में आप कुछ यहाँ पर न्यूमेरिक वर्ड्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपको ध्यान से फिलअप करना है कि प्रॉपर मैनर में पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सिंपली हम कुछ भी एक ऐसा पासवर्ड जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा हम एक बना लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, और सेम पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं इस वाले कॉलम में। तो ये बेसिक सा काम आपको करना है, बट अगर आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा और फिर बार बार आप इसमें उलझे रहोगे। ठीक है, आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर मैच कर गया, हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली। अब ये जो यूज़र आईडी जो आप करोगे ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। आपको नहीं याद रहता तो आप अपने सिस्टम में इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सक्सेसफुली लिख करके आ गया है कि जो आपका अकाउंट है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे बैक टू होम। फिर से हम दोबारा से वहीं पर आ गए, हम दोबारा से वहीं पर आ गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से किस पे जाएंगे, ट्रेजरी पेमेंट पे जाएंगे। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो फिर दोबारा से हमें लॉगिन करना होगा। ठीक है, अब हमें लॉगिन करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या डालेंगे, नंबर डालेंगे अपना और हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर नंबर डालेंगे और यूज़र आईडी में यहाँ पर हमने सेव कर रखा था तो हम यहाँ पर उसको क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। ठीक है, जो भी आपका यूज़र आईडी था, सिंपली हम यहाँ पर इसको कर देंगे कंटिन्यू। देखो जब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसको आप ध्यान से समझना कि अब हमारे पास में यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे होम लिखा है, यहाँ पर मेक अ न्यू पेमेंट, हमें न्यू पेमेंट करना है। ठीक है, न्यू पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है कि हम किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, यहाँ पर मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वहाँ पर जो हमारी वैकेंसी निकली है फूड सेफ्टी ऑफिसर की यानी कि FSO की, तो हमें FSO का पेमेंट करना है। तो हमें पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट में FSO की रिक्रूटमेंट निकली है, तो वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। तो हम यहाँ पर देखो उसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले, आई होप आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिटेल भरे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछ रहा है। तो देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट हम नीचे चले जाएंगे। नीचे हम जब चले जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे डिपार्टमेंट में तो कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है मेडिकल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, हमें देखना है। तो हम नीचे और स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल, तो यहाँ पर मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड हमें दिख जाएगा और हम इस पर कर देंगे क्लिक। तो हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जब आप डिस्ट्रिक्ट पे डालोगे ना तो अभी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे पेमेंट टाइप मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ पे हम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ही ऑप्शन होगा, इसको आप क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर ऑफिस नेम में हमें मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट को यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इतना काम हमारा हो गया। फिर देखो पीरियड ईयर जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, वो अभी जो हमारा चल रहा है क्या है, 23-24 यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना 1 टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो लास्ट में एक ऑप्शन है 1 टाइम एडॉक, हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखो
आ गया। अब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करो 250 रुपये फीस है, तो जस्ट आपको यहाँ पर 250 रुपये क्या कर देने हैं, एंटर कर देने हैं। अब 250 रुपये यहाँ पे आ गए। फिर आगे आप जाओगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट, टैक्स आईडी, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप यहाँ पर अपना नेम एंटर कर दोगे, ठीक है। नेम आप केयरफुली पूरा सरनेम भरोगे, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही फॉर एग्जांपल डाल दे रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आगे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे मांग रहा है तो फिर आप उसको डाल दोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर को बहुत केयरफुली भरना है आपको। अगर यहाँ पर आप गलती करोगे तो फिर बाद में डेटा मैच नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। रिमार्क में आप ये भर सकते हो कि आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हो। तो आप एफएसओ फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर एफएसओ एप्लीकेशन फीस, ऐसा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफएसओ एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस जस्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि जिससे कुछ एक आइडिया लग जाए कि किसको लेकर के है। फिर यहाँ पर जब आप आगे जाओगे तो आपसे यहाँ पर ऑप्शंस पूछेगा कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। सबसे बेस्ट रहता है कि हम यूपीआई पेमेंट के थ्रू जाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर सेलेक्ट बैंक में बेटर होगा कि आप एसबीआई पेमेंट गेटवे यूज़ कर लो। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये कैप्चा कोड फिलअप करना है। इसको देखो हम बहुत केयरफुली फिलअप कर लेते हैं, नहीं तो बार बार ये हमसे फिलअप कराएगा अगर हम गलत करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको फिलअप कर लेते हैं, इसको हम अभी फिलअप कर लेते हैं। और WU&R, ठीक है। तो एक एक स्टेप इसी वजह से आपको दिखाया। तो यहाँ पर हमने इसको फिलअप कर लिया। अब हम करते हैं सबमिट। अगर कुछ गलत होगा तो ये सबमिट नहीं होगा, हालांकि ये सबमिट हो गया। अब देखो हमारे सामने हम और आगे बढ़े। अब हमारे सामने ड्राफ्ट चालान आया, ठीक है। ड्राफ्ट चालान हमारे सामने आ गया, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 250 रुपये फीस है, ये सब यहाँ पर लिख करके आ गया। फुल नेम आप जो भी डालोगे, जितनी डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करोगे, देखो डिपार्टमेंट मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में ही आप कर रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जब हम आगे जाएंगे, अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद में अगर आप एकदम देख लेते हो कि सारी डिटेल वगैरह एकदम सही है, तो आपको यहाँ पर एग्री करना होगा। और उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको प्रोसीड करोगे। तो हम कर देते हैं इसको प्रोसीड। तो हम यहाँ पर एग्री करते हैं और हम करते हैं यहाँ पर प्रोसीड। अब जब हम प्रोसीड करते हैं तो फिर हमें ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आ गए हम। अब हमारे सामने एक नया पेज और ओपन हो गया। अब यहाँ पर जब हम आ गए तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ गए कि आप इसमें से क्या सेलेक्ट करोगे पेमेंट के लिए। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप यूपीआई चूज कर लो। अब यूपीआई में भी आपको यूपीआई आईडी वगैरह नहीं डालना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करो क्या, क्यूआर कोड पे, और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दो किसको, और यहाँ पर इसको आप सेव कर लो। तो यहाँ पर देखो आपके सामने क्यूआर कोड ओपन होके आया था, पेमेंट हो गया फेल्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इतना चीज़ें आप करोगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे शायद क्लिक कर दिया था, इस वजह से वो चला गया। और उसके बाद में आपकी जो फीस है वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। और आपको एक जो फीस पेमेंट करने के बाद में आपको वहाँ पर एक डिटेल मिल जाएगी, रिसिप्ट मिल जाएगी। और वो जो चालान की डिटेल होगी वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते टाइम पे वहाँ पर आपको डालनी होगी। बस इतना सा काम करना है और उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या समझा, यहाँ पर आपको कैसे आपको यहाँ पर फीस जो है वो सबमिट करनी है, फी कैसे आपको सबमिट करनी है। तो जनरल के लिए शायद 250 रुपये है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये। तो वो आप एप्लीकेशन में अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना और वहाँ से आपको चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे लोग परेशान थे कि पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है। तो ये एक डिटेल्ड सॉल्यूशन है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में प्रॉब्लम है, तो फॉर्म को फिलअप करने में जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अगर आपको उसमें भी इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिसको भी पेमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं सो एजुकेशन ऐप पे, तो वहाँ पर जा करके आप क्लासेस वगैरह देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट।